Now the second topic is respiration in plants. जैसा कि आप जानते हैं कि all animals need oxygen for respiration. सभी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है अपने बॉडी का वाइटल प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जैसे प्लांट्स को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हमने लिख दिया है, आप समझ भी रहे हैं कि इन प्लांट्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड लिबरेशन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। यानी प्लांट के केस में जो होता है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है विद द हेल्प ऑफ द वेरी स्मॉल टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ in aerial parts, and this stomata is mainly abundantly present on the leaves. लिप्स के सरफेस पर ये स्मॉल माइन्यूट पोर्स पाया जाता है। उसकी मदद से प्लांट जो है वो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, यानी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहां पर एक चीज और आपको नोटिस करना है कि जो ये प्लांट टिश्यू होता है यानी जो ये स्टोमाटा होता है लिप्स में जो प्रेजेंट है उनके बीच में देयर इज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस विच कैन स्टोर द एयर दैट इज प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। तो जो इन्वायरमेंट में जो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है ये तय करता है कि दैट इज द कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जैसा आपको पहले बताया गया कि कंसेंट्रेशन फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होता है। तो एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अगर बढ़ जाएगा तो वो इनसाइड द सेल जो है माइन्यूट पोर्स स्टोमाटा के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा उस दौरान फिर उसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड जब अधिक हो जाएगा तो वो बाहर की ओर लिबरेट हो जाएगा, स्टोमाटा के जरिए वो बाहर आएगा। उसी तरह ऑक्सीजन जो है तो हम जो देखते हैं कि प्लांट जो है में थोड़ा ये उल्टा होता है। इसको थोड़ा आप समझने का प्रयास करेंगे कि डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू स्टोमाटा। So the process of respiration takes place in plants with the help of the stomata, and this is the mainly site for exchange of gases. तो the process of respiration takes place in plants. तो process of diffusion takes place in plants by the stomata. The stomata जो है उसके जरिए होता है। The exchange of gases, however, the process of diffusion depends on the concentration of these gases present in the atmosphere and the tissue of the plant. जैसा यहाँ पर आप समझिए, जैसे टिश्यू ऑफ द प्लांट कह रहा है कि जिसका कंसेंट्रेशन जो है, मान लीजिए टिश्यू ऑफ द प्लांट इंटरसेलुलर स्पेस में आउटर इन्वायरमेंट में CO2 या O2 का ही कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो इनसाइड द सेल के अंदर आएगा, स्टोमाटा के जरिए वो आ जाएगा। अगर यहां कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो वो बाहर की ओर निकल जाएगा। तो यहां पर क्या है कि प्लांट के केस में चूंकि प्लांट जो है सनलाइट जो है दिन के समय में इन डे टाइम प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस तो ऐसा ही होता है। हम लोग जो है जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट भी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो दिन के समय प्लांट जो है उसको इन्वायरमेंट में और उस कार्बन डाइऑक्साइड के अलॉन्ग विथ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के जरिए वो भोजन बनाता है और ऑक्सीजन वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है। इसलिए हमको लगता है कि दिन के समय में प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ता है लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है, लेकिन उसको वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड बनाने में इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए खाली हमको लगता है कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं रिलीज होता है, जो वो रिलीज को यूज कर लेता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। लेकिन इन नाइट प्लांट जो है वो तो फोटोसिंथेसिस करता नहीं है क्योंकि सनलाइट होता नहीं है। तो रात के समय में क्या होता है, इन नाइट द प्लांट्स रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो रेस्पिरेशन करता है
तो ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होता नहीं है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में आ जाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि रात के समय हमको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेड़ के नीचे सोते हैं तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगा, हमको फ्रेश एयर नहीं मिलेगा, रादर देन वो दिन में मिलेगा। इसलिए ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा के जरिए कंप्लीट होता है। थैंक यू।